कैसे बुला के बैठा गया मुझे नहीं पता, लेकिन स्लीपियस वेलनेस करना मेरा कोई शौक नहीं था। स्लीपियस वेलनेस में मैं पैसे कमाने के लिए या पैसे के लिए नहीं आया था। स्लीपियस वेलनेस से अगर पहले की कहानी मैं बताऊं तो शायद अशोक जी जिक्र किए थे कि जिस कंपनी से हम आए हैं उसी कंपनी से ये गुरुजी लोग थे। ये सच है कि स्लीपियस वेलनेस से पहले मैं मार्केटिंग 10 साल किया। जब मैं ग्रेजुएशन में था 2006 में, तब मेरे किसी दोस्त ने मजाक किया था, यार अगर पढ़ाई के साथ कमाई आएगी पार्ट टाइम तो कितना अच्छा आएगा। मैं बोला मजा आएगा। वो मजा लेने के लिए मैं नेटवर्किंग में आया था कि पार्ट टाइम थोड़ा भी काम करके पैसे मिलेगा, पॉकेट खर्च होगा, अपनी मोबाइल अपनी बाइक होगी तो अच्छा रहेगा, बस इसीलिए। लेकिन साथियों वो बीए के साथ मैं एमए किया और कब मैं पार्ट टाइम में था, कब हाफ टाइम में आया, कब फुल टाइम में कन्वर्ट हो गया मुझे पता नहीं चला। और काम धीरे धीरे करते करते मेरे लाइफ से लगभग 10 साल जा चुके थे। मैं 2016 में आ चुका था। लेकिन लोग नेटवर्किंग करते क्यों हैं? आपसे सवाल है, नेटवर्किंग लोग क्यों करते हैं? हाँ, करोड़पति बनने के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, जहाँ पे मनी फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, लोग नेटवर्किंग इसके लिए करते हैं। और मेरा तो 10 साल निकल चुका था, जो लग्जरी का यल था ना वो भी नहीं मिला था। मैं ले दे के 10 लाख केवल कमा पाया था, 10 से 12 लाख, और जितना कमाया नहीं था उससे ज़्यादा गंवा चुका था। लास्ट टाइम मैं 2013 में एंट्री मारा था लखनऊ में, और 2017 तक मैं 18 तक था लखनऊ में। तो जो लाइफ का बुरे दिन था, जो बुरा वक्त गुजरा था, मेरा लखनऊ में गुजरा था। क्योंकि नेटवर्किंग का जब एंड हो रहा था मुझे लगा कि लाइफ अब नेटवर्किंग से नहीं बन पाएगी, नेटवर्किंग से कुछ हो नहीं पाएगा। तो उसमें मेरी जो बाइक अपाची थी मैंने लखनऊ में इसी चौराहे पे बेचा था, जो बाजू में चौराहा, इसी चौराहे पे मैं एक ओलेक्स पे कस्टमर मतलब डाला था सेल, और आया था खरीद के ले गया था। मुश्किल से मुझे 48,000 दिया था नई अपाची का। देन उसके बाद नेटवर्किंग से लगा कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपनी कार बेच दिया था। मतलब सब कुछ चला गया था नेटवर्किंग से। अब समझिए कि कुछ बचा ही नहीं था लाइफ में, बेइज्जती के अलावा। मुझे लगा कि लाइफ चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। फिर मैं इसी लखनऊ में एक कंपनी ज्वाइन किया था, रियल एस्टेट। गोसाईगंज से मोहनलालगंज के रोड पे जितनी ज़मीनें थी मैं उसे बेचा करता था। लगभग मैं 15 महीना बेचा हूँ। 2017 से 18 के बीच में लगभग मैं 15 महीना ज़मीनें बेचा, कमाया था 5-6 लाख। लेकिन मैं पैसे कमाने गया था, मुझे नहीं पता था कि पैसा भरना पड़ेगा। मैं 20 प्लाट बेचा था, 10 रजिस्ट्री हो चुका था, और 10 रजिस्ट्री नहीं हुआ था। और वो कस्टमर सब गाजीपुर से आए थे, क्योंकि मेरा होम टाउन गाजीपुर है। मैं रहता बनारस में हूँ, इससे पहले मैं लखनऊ में ही था। तो जो 10 नहीं हुआ था रजिस्ट्री, वापस पैसे मांगने लगे। मैं कंपनी वाले से बोला कि भाई साहब कस्टमर पैसा वापस मांग रहा है, उसके घर में शादी है, कोई बीमार है, कोई लखनऊ नहीं लेना चाहता और बनारस लेना चाहता है, वापस कर दीजिए। बोला भाई साहब जो पैसा आया था ना वो किसान को चला गया, वो कमीशन बढ़ गया, वो सैलरी में बढ़ गया, अब वो वापस नहीं होगा। अगर वापस होगा तो 30% कटेगा। मैं जैसे अपने कस्टमर से बोला भाई साहब वो 30% काटेगा, वो मेरे ऊपर भड़क गया। बोला हमने पैसा बढ़ाने के लिए दिया था, काटने के लिए। फंसा कौन? बस वो तार से गिरा, खजूर पटक गया था। साथियों शुक्र था ऊपर वाले का कि मुझे उसमें एक समस्या आ गई थी, बीमारी जिसका नाम जॉइंडिस है, लिवर इन्फेक्शन। वो मार्केटिंग करते करते और अपने हाथ से खाना पकाते खाते तेल मसाला ज़्यादा हो गया था और लिवर इन्फेक्शन हो गया था। मैं काफ़ी इलाज कराया था लखनऊ में, गाजीपुर में। वो जो रिलीफ होता ना, आराम मिल नहीं रहा था। तो अपने ही इलाज के चक्कर में मैं चक्कर काट रहा था। उसी बीच हमारी फेसबुक के मैसेंजर से हाय बाय हो गया था उदय सरान सर से, क्योंकि हमारे बहुत अजीज बहुत खास दोस्त थे। तो जैसे हाय बाय हुआ, इन्होंने चर्चा कर दिया था, आज हमारे गुरु महागुरु हैं। मैं आयुर्वेद नाम तो जरूर सुना था, लेकिन कभी पिया नहीं था। हाँ सही बता रहा हूँ, पहली बार मेरी लाइफ में आयुर्वेद का ये टकराव था सर के सामने। मैं बोला सर अगर आपको भरोसा है कि आयुर्वेद का आपका जो प्रोडक्ट है इतना अच्छा रिजल्ट देता है तो मुझे ज़रूर दीजिए, मैं पीऊँगा। और साथियों सर ने लिवोडाक, इम्यूनोडाक, थंडब्लास्ट 3 प्रोडक्ट दिया। मैंने सर को पैसा दिया, प्रोडक्ट 7 दिन पिया था। 7वें दिन तक मुझे रिजल्ट मिल चुका था, मतलब आराम हो गया था। जो पिछले 6 से 7 महीने का इलाज था उसमें इलाज नहीं मिला था, आराम नहीं मिला था, वो आराम केवल मुझे 7 दिन में मिला था।
मेरा दूसरा सवाल था कि अगर ये सर चमत्कार मेरे ऊपर हुआ, रिजल्ट आ गया, मुझे आराम मिलने लगा, तो औरों पे भी आना चाहिए। मेरी मम्मी को पायल्स है, अब पड़ोसी अंकल जो है श्याम नारायण, उनको 12 साल से हिस्नोफिलिया, छींकने वाली समस्या, एलर्जी है। अगर इनको आराम मिल जाएगा तो मान लूँगा, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा डर था। आपको पता है 10 साल फेल था, तो नेटवर्किंग तो अलग मैटर था, मुझे करना नहीं था। मैं तो आजमा रहा था, क्या पता रिजल्ट आ जाए ना आए। बस उनके लिए भी प्रोडक्ट मैंने मंगाया, इस्तेमाल कराया। जो इंसान 12 साल से छींक रहा था, वो दिसंबर महीने में 3 दिन हमारा प्रोडक्ट इम्यूनोडॉग यूज किए थे, उसमें एलर्जी डॉग नहीं आया था। 3 दिन में उनकी छींक बंद हो गई। मैंने मम्मी से पूछा, वो भी लगभग 5-7 दिन में बोली कि आराम हो गया। पहली बार लाइफ में मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट आते हैं और इतना अच्छा रिजल्ट है। मैं प्रोडक्ट का दीवाना हो गया। सर के साथ मिला, प्लानिंग किया, शुरुआत किया, और मैं एक नाम से बदनाम था, कंपनी वाला। मैं जिससे कहा कि भाई साहब एक कंपनी आई है, बहुत बढ़िया आयुर्वेद का काम है, बीमारी ठीक करना, 2-4 को ज्वाइन करा देना, पैसे आएगा। बोला भाई हाँ हम समझ गए, अगली बार भी समझे थे। लोग आधार कार्ड नहीं देते थे कि आधार कार्ड अगर दे दिए तो क्या पता खाते से पैसा कंपनी वाला है उड़ा देगा। मेरे साथ ही घटना घटी थी। अब मैं इनसे मिला, उनसे मिला, और सुनते नहीं लोग थे, तो मैं वापस गाजीपुर में गया, वहाँ भी सुनाया, वहाँ भी लोग नहीं सुने। जैसे तैसे